बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये भी एक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एक्वेरियस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है और सन है। यहाँ पर ये 4 स्टार्स आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है और आपके सेकंड हाउस के अंदर नेपच्यून है और 12th हाउस के अंदर वीनस है। यहाँ पर वीनस ने एक नज़र मुकम्मल कर ली थी 24 जनवरी 2021 को एक नज़र मुकम्मल कर ली थी, लेकिन ये नज़र मुकम्मल तो हो गई थी लेकिन आपको अभी तक भी इस नज़र से ज़रूर फ़ायदा होगा, इसलिए कि ये करीब 3 दर्जे के पास से गुजर रहे हैं। 60 डिग्री की नज़र है जिसकी वजह से एक्वेरियस वालों को माली तौर पर ज़रूर 100% फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी एक और वजह यह है कि यहाँ पर जुपिटर और सन की भी एक अच्छी नज़र बननी है, एक ही दर्जे पे बननी है और 12 साल के बाद अब ये आपके बुर्ज के अंदर ये नज़र बन रही है और फिर 12 साल के बाद दोबारा बनेगी। हालांकि मुश्तरी और सूरज की हर साल बनती है लेकिन अलग-अलग बुर्ज में ये नज़र बनती है। इस दफ़ा आपके फर्स्ट हाउस में ये नज़र बन रही है। ये नज़र बनने की वजह से आपकी ज़ाती एक तो मसरूफियात बढ़ जाएंगी और आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप शराकती तौर पर काम कर रहे हैं और पहले आपकी पार्टनरशिप नहीं चल रही थी तो अब आपकी पार्टनरशिप भी चलती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक और वजह यह है कि फुल मून आपके 7th हाउस में होना है। जब मून ने आपके 7th हाउस में होना है तो इसने एक अच्छी नज़र कायम कर लेनी है। ये नज़र आपके बुर्ज के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक अच्छी नज़र इसलिए बनेगी कि यहाँ पर जो मून की फुल पावर आपके 7th हाउस में होगी, जिसकी वजह से जो आपके शराकती जो काम होंगे उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि सूरज ने एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है आपके 4th हाउस के साथ। ये बैड नज़र मुकम्मल होनी है 26 जनवरी 2021 को ये बैड नज़र मुकम्मल होनी है और ये बैड नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपके आर्थिक तौर पर कोई घरेलू मामला में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या आप यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उधर आपके थोड़े बहुत मसले पैदा हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरज जो आपके फर्स्ट हाउस में है उसकी वजह से आपके इस वीक के अंदर जो भी मसला सामने पेश आएगा आप बाखूबी उस मसले को दूर कर लेंगे और इस वीक को बेहतर बनाने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। इस वीक के अंदर आपको ज़्यादातर एडवांटेज इसलिए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी उम्मीद और ख्वाहिश इसलिए पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि जो आपके 11वें घर का हाकिम सितारा जुपिटर है वो आपके फर्स्ट हाउस में है और इसने सूरज के साथ एक अच्छी नज़र कायम करनी है। अगर आपकी कोई दरीना दिली ख्वाहिश है और वो पहले पूरी नहीं हो सकी तो अब वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके काम काज में भी और आपके सेहत के मामले में भी काफ़ी हद तक बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जब मून ने 25 जनवरी 2021 को आपके 6th हाउस में होना है तो इसने आपके 4th हाउस के साथ और 2nd हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। मतलब कि ये वीक आपको माली तौर पर बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशबख्ती लेके आने वाला ये वीक है। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर जो आपके घरेलू मामलात हैं उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, उन मामलात में आप ज़रूर बचें। अगर आपके कोई घरेलू मसले चल रहे हैं तो आप उस मसले को सॉल्व करने के लिए भरपूर कोशिश करें और उस मसले में अपनी ज़ाती तवज्जो दें, वरना ये मसला ज़्यादा आपका ख़राब हो सकता है। अगर आपने इस मसले को सॉल्व नहीं किया तो आपके लिए ये आने वाले जो अगले चंद वीक हैं उसके लिए अंदर ये मसला कोई ज़्यादा गमगीन। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 30 जनवरी 2021 को मरकरी ने रिजत में चले जाना है, इसने आपके फर्स्ट हाउस में रिजत में चले जाना है। मरकरी के फर्स्ट हाउस में रिजत में जाने की वजह से कुछ ना कुछ इस वीक के एंड में आपको ज़हनी उलझनें ज़रूर पैदा हो सकती हैं या ज़हनी तौर पर आपके पर कुछ ना कुछ दबाव ज़रूर हो सकता है।
लेकिन सूरज के आपके पहले हाउस में होने की वजह से आपके लिए ये जो मुश्किलात होंगी उसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़्यादा इजी होगा, उन मुश्किलात को आप दूर कर सकेंगे। हाँ, जो एक्वेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।